गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिन का जम्मू दौरा समाप्त कर वापस दिल्ली लौटे। लोक भवन में आज विकास कार्यों को लेकर बैठक, मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। विधानसभा में आज स्पेशल स्टेटस पर हंगामा। बीजेपी ने कहा संविधान में स्पेशल स्टेटस का कोई जिक्र नहीं। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से डीजल की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। किश्तवाड़ में फिर मोबाइल इंटरनेट बंद, ऑपरेशन तराशी अभी भी जारी। जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, पारा ऊपर हुआ। अगर नहीं हुई शिवरात्रि से पहले बारिश तो गर्मी बढ़ेगी। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक हजूरिया। अपना 3 दिन का जम्मू दौरा समाप्त कर अमित शाह दिल्ली वापस लौट गए, बट उससे पहले लोक भवन में आज उन्होंने विकास कार्यों को लेकर एक बैठक की, जिसमें सीएम भी शामिल थे। तो दीपक जी, क्या कुछ डिटेल्स है उसको लेकर? देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह का जो 3 दिवसीय दौरा था, उसमें 2 ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो पिछले कल लोक भवन में हुई, और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में क्योंकि चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं होंगे ये साफ पता था, क्योंकि होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। उसमें जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, जितनी खुफिया एजेंसियां थी, उनके अधिकारी शामिल थे, और होम सेक्रेटरी जो होम मिनिस्टर के साथ दिल्ली से ही आए हुए थे वो शामिल हुए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर। आज जो खास मीटिंग थी ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर मीटिंग थी, और इसमें चीफ मिनिस्टर को शामिल इसलिए होना था क्योंकि बहुत सारे विभागों के बारे में इसमें जो था जिक्र था। और बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक डिटेल भी है कि इसमें उसके अलावा कौन कौन लोग शामिल हुए। इसमें होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर आईबी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एमएचए, उसके अलावा जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट की बात, जम्मू कश्मीर के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से जो ऑफिसर शामिल हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड डेवलपमेंट में शामिल हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये सभी डिपार्टमेंट से जो है लोग शामिल हुए। इसके अलावा जितने भी सेक्रेटरीज थे जी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो शामिल हुए। डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, ये सभी लोग शामिल हुए। और इस बैठक का मेन मकसद यही था, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो एमएचए के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, और एमएचए के मंत्री यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। तो वो जम्मू कश्मीर, जिस तरह से नया जम्मू कश्मीर बनाने की मोदी सरकार बात करती है या केंद्र सरकार कहती है कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, डेवलपमेंट्स को लेकर बैठक थी। और इस बैठक के तुरंत बाद अमित शाह वापस दिल्ली रवाना हो गए, और उनका 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा केवल जम्मू तक ही सीमित रहा। इस बार वो कश्मीर नहीं गए, क्योंकि एक तो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में थे, दरबार जम्मू में था, और दूसरा यहाँ पर असेंबली सेशन चल रहा था, तो वहां जितनी भी बैठकें थी वो अमित शाह ने जम्मू में ही की। मगर इसी बीच उनकी एक जो खास बैठक रही वो ये रही, जो बीजेपी के सभी एमएलए के साथ वो लोक भवन में बीती रात यानी कि शुक्रवार रात मिले, उसमें क्या खास निर्देश दिए गए उसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। तो उन्होंने बीजेपी को भी यही कहा, उनके विधायकों को, कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास कार्यों के ऊपर ध्यान दें और जनता के मुद्दों को हमेशा ऊपर लाएं, क्योंकि जितना जनता के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही पार्टी भी स्ट्रांग होगी और जम्मू कश्मीर का भला भी उसी में है। जी, तो वहीं विधानसभा में आज स्पेशल स्टेटस को लेकर काफी हंगामा हुआ है, और बीजेपी ने यह भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस का कोई जिक्र नहीं है। तो दीपक जी, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए हमारे व्यूअर्स। देखिए, आकांक्षा, हंगामा तो हुआ बिल्कुल, और मैं उस समय मीडिया गैलरी में ही मौजूद था। एक्चुअली जावेद बेग जो बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, वो अपना बजट के ऊपर अपना जो भाषण होता है वो दे रहे थे, और उन्होंने उस दौरान ये कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काम कर रही है और सभी विधायकों को काम करना चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने हंगामा कर दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस बिल्कुल नहीं मिल सकता और ना ही मिलना चाहिए। इस दौरान एलओपी सुनील शर्मा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्या स्पेशल स्टेटस आप कहते रहते हैं, दरअसल इस शब्द के कोई मायने ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में स्पेशल स्टेटस नाम का कुछ है ही नहीं। मगर देखा जाए तो स्पेशल स्टेटस और धारा 370 दोनों अलग अलग चीजें हैं और शायद बीजेपी यहां गलती कर गई, क्योंकि स्पेशल स्टेटस भारत में भी 11 राज्यों को मिला हुआ है और ये हिली स्टेट्स या फिर बॉर्डर स्टेट्स के लिए रहता है। हालांकि पिछले कुछ समय पहले बिहार की सरकार ने भी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की थी और स्पेशल स्टेटस के कई क्राइटेरियाज है, वो अलग अलग सेक्शंस में दिया जा सकता है। तो इसलिए ये स्पेशल स्टेटस 370 नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की बात थी। मगर हाँ, जब दोनों ही तरफ के विधायक खड़े हो गए, हंगामा किया, तो फिर नारेबाजी बहुत हुई और अल्टीमेटली आकर उसके ऊपर स्पीकर ने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि आप अपने भाषण को सीधा रखें, उन चीजों में ना जाएं जो फिलहाल सबजुडाइज है। जी, तो वही 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। और दीपक जी क्या बोलेंगे इस खबर को लेकर आप? देखिए, साफ सी बात है, आकांक्षा, कल बजट आया और जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया। मगर ये जो डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं 1 अप्रैल पे से, ये बजट में मेंशन था और उमर अब्दुल्ला सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट की तरफ से समझ लीजिए ये एक तोहफा है। ये कीमतें पूरे देश में नहीं बढ़ेंगी, जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स जो यहाँ रहता है ये वो उसमें ऐड ऑन होगा। और 1 अप्रैल से इसलिए क्योंकि नया जो ये बजट होता है, दरअसल ये 26-27 का बजट है, तो जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो इसलिए 1 अप्रैल से 2 रुपए प्रति लीटर डीजल बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि बहुत सारे ट्रकर्स, टैंकर एसोसिएशंस इसको किस तरह से लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर एक बोझ तो आएगा और वो इसको कैसे लेती है और फिर सरकार इसका जवाब कैसे देती है। जी, तो वही किश्तवाड़ में इंटरनेट फिर से बंद हो चुका है, उधर ऑपरेशन तराशी जो है वो अभी भी जारी है। दीपक जी क्या कारण रहे इंटरनेट? आकांक्षा, करीबन 18-19 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन तराशी को चले हुए और इस दौरान 2 आतंकी भी इस हफ्ते मारे गए। मगर अभी भी ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जानकारी है कि और आतंकी वहां हो सकते हैं और क्योंकि इंटरनेट का फायदा लेकर आतंकी हर बार लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उनके पास कोई जानकारी ना पहुंचे, इसलिए उन इलाकों में छात्रू, सोननार, ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इंटरनेट को बंद किया गया है और मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह से बंद करने के बाद ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जी, तो वही बात करें अब जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो मौसम ने अपना मिजाज फिर से बदल लिया है। अब थोड़ी गर्मी होने लगी है और मौसम विभाग का कहना है कि अगर शिवरात्रि से पहले बारिश नहीं हुई तो आगे और गर्मी, जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। दीपक जी देखिए आकांक्षा, आज जब हम ये प्रोग्राम जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें भी स्टूडियो के अंदर वो गर्मी वाली फील आ रही है, क्योंकि 16 डिग्री टेम्परेचर आज जम्मू में मौसम है। एकदम से करीबन पिछले 10-12 दिनों की हम बात करें तो टेम्परेचर 4-5 डिग्री से 16 डिग्री आ गया, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। और अगर शिवरात्रि जो 15 को है, नेक्स्ट संडे को, अगर तब तक मौसम नहीं बदला तो मतलब बारिश नहीं हुई या स्नोफॉल पहाड़ों पे नहीं हुई, तो फिर ये एक चीज मान के चलें कि इस बार गर्मी जल्दी आएगी और गर्मी ज्यादा भीषण भी हो सकती है, क्योंकि इस बार स्नोफॉल ज्यादा हुई नहीं और रेनफॉल भी पूरे विंटर सीजन में एक ही बार जम्मू में हुई है 2 दिन के लिए। और अगर अभी बारिश होती है तो कम से कम थोड़ा सा मौसम जो है सर्द रहेगा और थोड़ा लंबी सर्दी खिंच सकती है। जी, तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। गुलाब देने से मोहब्बत हो ना हो, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो जरूर आ जाती है। तो इसीलिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों या किसी स्पेशल वन को आज रोज डे पर रोज जरूर दे, ताकि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।